नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ और ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पुनीत वशिष्ठ ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में मैं किसी तरह की गिटारिंग या टाइम पास या दोस्त लोग की वीडियोस शेयर नहीं करने आया हूँ। एक बहुत ही गंभीर समस्या है, एक बहुत ही ओवर पेंडिंग केस है महाराष्ट्र का। और मैं मुद्दे पर आना चाहूँगा और आप लोगों के दिमाग में कुछ विचार उत्पन्न करवा कर अवश्य जाऊँगा। वो है कि ये एक शहर है, बॉम्बे शहर, यहाँ पर मैं पैदा हुआ। ये मेरा शहर है इन ऑल राइट्स, है ना। मैं 28 साल से टैक्स दे रहा हूँ, मेरी लीगल राइट्स हैं। मेरा घर है जुहू में, मैं यहाँ पर पैदा पला हूँ। और तो आज की देश में आज की डेट में इस प्रदेश में जो हो रहा है, तो मेरा एक एक्टर का बेटा हूँ मैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, मेरे पिताजी सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे, श्री ब्रह्मचारी जी। तो मैं एक एक्टर की औलाद हूँ और मैं साधुओं के परिवार का हूँ, वशिष्ठ कुंज का हूँ। मैं राम भगवान के गुरु वंशज का हूँ। नम्रतापूर्वक इस बात का मैं अध्ययन करता हूँ और मेरी आत्मा की जर्नी क्या है और मेरा ये जन्म क्या है, इसको संपूर्णता परिपूर्णता से अनुभव करता हूँ। तो मैं साधुओं के परिवार का हूँ। साधुओं का केवल एक ही कर्तव्य होता है कि वो समाज को दिशा दिखाए। तो ये मैं समझता हूँ और मैं वाकई एक वशिष्ठ होने के नाते इस कार्य को, इस सेवा को बड़ी ही गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि फाइनली ये सेवा ही है जो मैं मरने के बाद अपने साथ ले जाऊँगा, और मैं कुछ नहीं ले जाऊँगा। तो हाँ, तो ये आज का वीडियो जो है, मैं कह रहा था, ये एक देश है, यहाँ पर एक प्रदेश है जो महाराष्ट्र है, जहाँ पर मैं पैदा हुआ। यहाँ पर बॉम्बे है। बॉम्बे बोले तो सिटी ऑफ ड्रीम्स है, बॉलीवुड है और आर्थिक कैपिटल है, बहुत कुछ है। आज की डेट में क्या हो रहा है बॉम्बे में? आज की डेट में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस था, परमवीर सिंह, गधे का बच्चा, शायद उसकी बत्ती जग गई अभी। परमवीर सिंह आज की डेट में अंदर है। आज की डेट में करंट समस्या ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एमईए गवर्नमेंट, उसको दबोच कर अलग लेकर जाना चाह रही है, उसको अलग अलग केसेस में सुलझा रही है, उलझा रही है। और परमवीर सिंह का ऐसा है कि वो आज की डेट में इंटरिम प्रोटेक्शन लेकर आया सुप्रीम कोर्ट से। ये यहाँ का मुद्दा है। अब इसका बैकलॉग ये है कि परमवीर कमिश्नर था, तो उसके कमिश्नर होते होते, उसके होने से पहले, परमवीर सिंह का एक फ्लैश में आपको रिकॉर्ड बता दूं। साध्वी प्रज्ञा जी, चरण स्पर्श उनको, एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। परमवीर सिंह ने उनके साथ मेंटल फिजिकल टॉर्चर किया है एक अलग लेवल पर। साध्वी प्रज्ञा जी कहाँ कहाँ नहीं कह चुकी इस बात को। वो तब की बात है, मालेगांव ब्लास्ट की, जब हिंदू टेरर का एक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा था, कांग्रेस और ये सारी पार्टी उसको मिलाकर, जो बेसिकली एंटी नेशनल है, दिखाते हैं कि हाथ का पंजा है और पीछे तिरंगा है, लेकिन दे आर ऑल एंटी नेशनल्स। फैक्ट ये है। मैं किसी तरह का पॉलिटिकल पक्ष वाला इंसान नहीं हूँ, पर राष्ट्रवाद और सत्यवाद के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पे कोई पार्टी कुछ अच्छा कर रही है तो वो है बीजेपी, और जो विपक्ष वाले हैं बस उनको गिराने पर तुले हुए हैं अननेसेसरीली, क्योंकि कुछ अच्छा हो रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एकम एक भारतवर्ष जो है ये, उसको उसी की आइडेंटिटी देना चाहते हैं। लेकिन मुगलिया और जिन्नाही सोच बहुत ही अड़चन पैदा कर रही है इस देश को एक वापस एक सोने की चिड़िया बनने से, और एक बहुत ही खुशहाल और प्रगति और उन्नतिशील देश बनने से। कमिंग बैक टू महाराष्ट्र की वापस बात करते हैं। हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस आज अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम प्रोटेक्शन पे है। उसको यहीं पर आने से यहीं की पुलिस से डर था। क्यों था? क्लियर है। सब लोग बोल रहे हैं क्या है, कौन है। सुप्रीम कोर्ट भी थोड़े कंफ्यूज है, वहाँ के ऑनरेबल जजेस भी थोड़े कंफ्यूज है। देखिए, बात यह है कि बॉम्बे में, हम जानते हैं अपना शहर है भाई, पिछले 40-45 साल से ना, जो कमिश्नर होता है वो डी कंपनी दुबई कराची से चलाया जाता है। इसी के चलते यहाँ 26/11 हुआ, इसी के चलते सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, इसी के चलते दिशा साजन का केस हुआ, मनसुख हिरेन का केस हुआ, साधु पालगर लिंचिंग हुई, मॉबिंग हुई, और पुलिस की निगरानी में उनके मर्डर हुए हैं। पुलिस वाला दूसरा एक और हरामी जिसका नाम है सचिन वाजे। अभी यहाँ की गवर्नमेंट बहुत बड़ा इस बात का तांडव बना रही है कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह क्यों मिले।
देखिए ज़ाहिर सी बात है, परमवीर सिंह ये सारे कांड करके किसी का जवाब ना देकर उसके काफ़ी सारे केसेस खुले, उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी की, गोल्ड बिस्किट ये वो, और फेक मीडिया जो है, जो 95% मीडिया इज़ नॉन नेशनलिस्ट, और उन लोग ने सब लोगों ने उसके सारे गुनाह छुपाए, लेकिन उसको पता चल गया भाई लोग इसको उड़ा देंगे, वो भाग गया। परमवीर सिंह यहाँ से भाग गया। 280 दिन के बाद भाई साहब प्रकट हुए, और मैं ये मानता हूँ इस सारी नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी में ये देखता हूँ दैट ही हैड हिज अवेकनिंग। परमवीर सिंह का आत्मग्लानि हुई, ये जितना दूर रहा है वो, और उसको एक रियलाइजेशन हुई है कि यार बहुत बहुत मतलब पैसे की लालच में, भाई लोग के ग्लैमर वाली मटेरियल टेम्पटेशंस में, गोल्ड बिस्किट कमाने में, कमिश्नर के मज़े लेने में, और सलमान भाई के वहाँ हाज़िरी देने में, और ये सारे बॉलीवुड और एमबीए गवर्नमेंट और ये दुबई कराची में, मतलब वहाँ का कमिश्नर हूँ, बहुत सारे पाप हो गए भाई, हो गए। ये उसको बत्ती जगी है माया से निकलने के बाद। मैं साधु जूहू में रहता हूँ, मैं माया से टोटली मुक्त हूँ, और ये मेरे संस्कार हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे दूसरे वीडियो में शाहरुख सलमान को मतलब पी के मैंने दिए, दम लगा के भी मैंने धमकियाँ दी, आजा घर पे। धमकी क्या, मतलब सीधा बुलाता हूँ, ये कोई हीरो वीरो नहीं है, दाऊद के पिट्ठू है, चाहे वो शाहरुख सलमान हो या आमिर हो, अक्षय हो, करण जौहर हो, जितनी बॉलीवुड है, ठीक है ना। मैं एक ही इंसान हूँ जो आज तक सुशांत के न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी अंतरात्मा में कि उसका ईर्ष्या के कारण, अभिमान के कारण, और यहाँ कर बॉलीवुड माफिया के दबाव के चलते उस बिहार के राजा, उस बिहार के इवॉल्व लड़के का मर्डर किया गया है यहाँ पर। सिंपल सी बात है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि SRK को SSR हजम नहीं हो रहा था, और ये सारी गेम हो गई है। हमने वीडियोस भी देखे हैं कैसे SRK ने उतारने की कोशिश की फिल्म फेयर में। सुप्रीमली टैलेंटेड लड़का था, कई सारे कारण थे, उसको मार दिया गया, सिंपल। परमवीर सिंह तब कमिश्नर था। मैं अपने कुछ वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि मैं लिख के ले लो, सचिन वाजे भी था बिहार के बच्चे को ठसाने के लिए उसके घर पे 13 जून की रात, 100% था। प्रदीप शर्मा का भी नाम निकल कर आया, कहाँ गया प्रदीप शर्मा, अब तक 56। सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा, ये लोग शिवसेना के मंत्री भी रह चुके हैं, ये लोग शिवसेना के शूटर हैं। सिंपल सी बात है ना। तो अभी क्या है ना, मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मृत्यु पार हूँ, और मुझे इस प्रदेश में सब कुछ एकदम शांति शांति चाहिए। दुबई कराची की इन्फिल्ट्रेशन कट, सब खत्म हो चुका है, और सारी की सारी एमबीए गवर्नमेंट, नवाब मलिक, संजय राउत, ठाकरे परिवार, सारे के सारे चिंतित है। भाई ये लोग जब मिले थे सचिन वाजे और परमवीर सिंह, तो मतलब क्या बात हुई इन लोग की। तो वापस मैं आ रहा हूँ कि मेरा ये मानना है, मेरा 100% विश्वास है, मैं आपको भविष्यवाणी बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे लॉयल फॉलोअर्स जो हैं, परमवीर सिंह की जिस दिन मैंने शक्ल देखी थी, उस हरामजादे का भविष्य लिख दिया था मैंने। उसकी शक्ल पर लिखा होता है दाऊद की रोटी खाता है, दाऊद की कोकेन करता है। बहुत पहले वो सीट पर था, और उसने मेरा कुछ नहीं उखाड़ा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने इसको पकड़ लिया है। लेकिन ये लोग फिर भी सोचे, ये लोग सब लोग यही सोच रहे कि भाई कोई इसकी सुने ना, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है, और जानते हैं कि ये शहर मेरा है। सलमान शाहरुख को मतलब हिलना बिलना सिखाए, ये गधे हैं साले, एक नंबर के। और ये सारा जो गठन है, दुबई कराची डी कंपनी है ना, और ये फिर वहाँ की रूलिंग पार्टी, शिवसेना का अस्तित्व खो चुकी है। शिवसेना सीधी सी बात है हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की पार्टी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी शिवसेना में। अफसोस की बात है। हम पितृ छाया, पितृ कृपा, पितृ दोष के संस्कार होते हैं हमारे। बाला साहेब ठाकरे जी एक एक टाइगर थे वाकई, और उनकी आत्मा रो रही है, और उनकी आत्मा को कोई आशीर्वाद नहीं है इनके पूरे परिवार को। उसी के चलते उद्धव जी की तबीयत खराब है, हमारे चीफ मिनिस्टर की। और सब लोग कब से क्या नाम है इसका, उद्धव जी के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं, पता नहीं जो भी है। मेरे को यहाँ के साइबर क्राइम ने भी बुलाया है कि मैंने किसी इंटरव्यू में उसको गाली वाली दे दी थी, तो मैंने साइबर क्राइम से यही क्लैरिफाई किया था, बात ठाकरे या मलिक को गाली देने की नहीं है। बात ये है कि ये मेरा शहर है, मैं 28-29 साल से टैक्स भर रहा हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। दुनिया मुझे एज एन एक्टर जानती है। ये सारे के सारे फिल्म स्टार्स को मैंने डांस वांस सिखाया, ईश्वर का दिया हुआ सारा टैलेंट है। तो पूरे हक से, अनिवार्य रूप से मुझे यहाँ पर, जैसा मैं दिखता हूँ, जो मेरा टैलेंट है, मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा स्टार होना चाहिए था। दैट्स ओके। नहीं,
मेरी किस्मत में, मेरे ग्रहों में लिखा हुआ था कि जितने बड़े स्टार्स हैं पिछले 35 40 45 साल से दाऊद के चलाए हुए, है ना, इनको भस्म करना था मेरी किस्मत में। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं दाल रोटी खा रहा हूँ, और मैं कोई रेंज रोवर, कोई दुबई के बंगले, या कोई करोड़ों रुपए, या कोई गोल्ड बिस्किट अपनी कब्र में नहीं ले जाऊँगा। ये जो सेवा मैं कर रहा हूँ प्रतिदिन, वन डे एट अ टाइम, वही मैं अपने सेवा ले जाऊँगा। और इस राष्ट्र को बॉलीवुड माफिया से, दुबई कराची इन्फिल्ट्रेशन से, गंदी रूलिंग पार्टीज जो अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं सेवक की जगह, एक शेख कल्चर जो चला हुआ है, मतलब डेमोक्रेसी गई भाड़ में, यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए जैसा अपने को चाहिए। क्या उसी एटीट्यूड, उसी ईगो, उस नार्सिसिज्म के चलते, मतलब एक तीव्र लेवल का ईगो, ये सुशांत को मारा गया, दिशा को मारा गया, वो बेचारे साधुओं की मौत हुई है, मनसुख हिरेन की मौत हुई है, पुलिस पूरी तरह एक्सटॉर्शनस निकल कर आ गई। परमवीर सिंह अंदर है, इंटरिम प्रोटेक्शन में, सचिन वाजे अंदर है क्योंकि वो सबसे बड़ा शूटर था शिवसेना का, उसको अपॉइंट किया गया, होम मिनिस्टर अंदर है। सिंपल सी बात है, आप सारे के सारे चीज़ें जोड़ दीजिए। आज तक आदित्य ठाकरे ने आकर, मैं तो बोलता हूँ कि आदित्य ठाकरे होता है, या कोई नीरज शुक्ला होता है, या कोई पुनीत वशिष्ठ होता है, या मनोज शर्मा होता है, या जो भी होता, मतलब सारी दुनिया कह रही है कि वो उसके मर्डर में इन्वॉल्व है सुशांत की, तो आज तक आकर उन्होंने सफाई क्यों नहीं दी? आज तक उन्होंने आकर कोई रिपब्लिक या किसी मतलब राष्ट्रवादी वाले चैनल पर आकर अपनी सफाई क्यों नहीं दी? किसी ने भी बॉलीवुड में से सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए सीबीआई का पक्ष क्यों नहीं मांगा? यहाँ की गवर्नमेंट सीबीआई को हमेशा से भगाने पर तुली हुई थी। आज भी यहाँ की चांडीवाल कमीशन एक शरद पवार की बनाई हुई कमीशन है जो अंदर ही अंदर सबको लपेटना चाहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द फिनाले पॉइंट, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक है, मेरा शहर है, मेरी आंखों के सामने हो रहा है। होम मिनिस्टर अंदर है। क्यों अंदर है? क्योंकि परमवीर सिंह ने उसका नाम लिया, बोले वो मेरे से एक्सटॉर्शन करवाता है। ठीक है, ये एक पहलू है एक बहुत गंदे रैकेट का। तो उन लोगों को शूटर चाहिए अच्छे अच्छे, सॉलिड को। ख्वाजा यूनिस के केस में आज तक, ख्वाजा यूनिस मर्डर केस में सचिन वाजे का आज तक केस चल रहा है, और उसको दोषी करार मान ही लिया था नियरली, और उसको वापस ड्यूटी पे लाया गया कोविड काल में। वाह वाह वाह। जैसे वो आए, अगले दिन दिशा की डेथ हुई, उसके 5-6 दिन बाद सुशांत की डेथ हुई। और ये सारी की सारी गंदगी यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट, कमिश्नर, शूटर कॉप लोग, भाई लोग जो शिवसेना और मतलब कांग्रेस के सम्मानित नेता भी रह चुके हैं, आकर यहाँ पर दहशत मचा रहे, बोले तो भाई गिरिया। तो मैं बस भविष्य यही कहना चाहता हूँ कि परमवीर सिंह की बत्ती जग चुकी है, बुद्ध कृपा से, ईश्वर की कृपा से उसकी बत्ती जग चुकी है। वो सारे के सारे खुलासे करके रहेगा, लेकिन मैं परमवीर सिंह को भी टैग करूँगा और उसको बताऊँगा कि चल 280 दिन दूर था, अंदर कुछ मतलब आत्मगिलानी हुई, तूने बोला भाई बोल डालो भाई। एक अनिल देशमुख बोला, तो तू कोई दूध का धुला नहीं है परमवीर, समझा कि नहीं? खजूर यहाँ झूपे रहता है, मैंने सुना, मेरे को तो दिख गया तो बहुत मारूंगा भाई, कसम से दिख गया ना परमवीर, खाएंगा ही चांटा, मतलब ऐसा। और एक चांटा पड़ गया ना मेरे मेरे जैसे आदमी को, तो समझ आएगा कि क्या होता है, मतलब एक ब्राह्मण का फौलादी हाथ। आई स्टिल गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट। आई एम होपिंग परमवीर सिंह कि तू बदल चुका है और तू सारे के सारे पोल खोलेगा। सुशांत की मृत्यु का राज तेरी पॉकेट में है। दिशा क्यों मरी, कैसे मरी, सब तेरे को पता है। मनसुख हिरेन का क्या हुआ, वो तो सब उसकी वजह से तुम लोग अंदर गए हो। ये पूरा का पूरा खोल, 8-10 साल तू भी जा अंदर, 15 साल, ठीक है ना, उन सब लोग का खोल दे। ये आदेश है तेरे को ऋषि मुनियों का, ये ईश्वर की इच्छा है तेरे से, इसलिए तू आकर बकरा बना सुप्रीम कोर्ट का। और इतने पाप करने के बाद तू काफ़ी अच्छी तरह अपने हाथ धो सकता है, समझा कि नहीं परमवीर? धो ले अपने हाथ, लेकिन वो हाथ की मैल इतनी जल्दी नहीं धुलेगी परमवीर। तू अंदर जाएगा, खुशी खुशी जा। तेरी वाइफ, बच्चा बच्ची पता नहीं कौन है, उन लोगों को मैं पूछते रहूँगा चाय पानी खाना वाना। तू अंदर जा, समझा? और पूरा पूरा खोल डाल, तेरे को पता है कौन है, क्या बोल रहे हैं, किसका बेटा, कौन सा मर्डर, एक्सटॉर्शन, कितने मिनिस्टर, ये वो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अजीत पवार का भी 1400 करोड़ का कुछ झोल खुल गया है, और दूसरे मिनिस्टर उनका भी सब कुछ खुल रहा है। सारी की सारी MVA गवर्नमेंट। हाँ, अमित शाह जी का उस दिन मैं एक
भाषण सुन रहा था, सही कहा उन्होंने। और फिर थोड़े टाइम बाद भाषण दिया, उसको इम्प्रोवाइज़ भी किया है कि महाविकास अघाड़ी एक 3 पहियों का ऑटो है और ये तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। फिर उन्होंने इम्प्रोवाइज़ करके ये बोला कि ये तीनों पहिए पंचर हैं और उनको पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं। शेख इन्फ्लुएंस्ड, हाफिज सईद, दाऊद, एंटी नेशनल इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट रूल कर रही है आज की डेट में महाराष्ट्र में। यही सत्य है, परम सत्य। परम सत्य, परमवीर, सुधर जाओ और सब कुछ खोल डाल। और तेरी अच्छाई के लिए प्रार्थना करूँगा। अंदर तो तू जाएगा, है ना? तू ऐसा कुछ नहीं 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 मैंने नहीं किया, इसने किया, उसने किया। तू साध्वी प्रज्ञा देवी जी के से लेकर आज तक लोग कहते हैं तेरे ऊपर केस भी है, एक आई विटनेस भी है, सबका तूने फ़ोन लिया है। तू बहुत हरामी था। वापस मैं कह रहा हूँ, शायद ये 280 दिन ने तेरे में कुछ तो बदलाव लाया है। तेरी बीवी बच्चों ने बोला है तेरे को, डैडी व्हाट आर यू डूइंग, आपका नाम ख़राब हो रहा है, मुंबई पुलिस का नाम ख़राब हो रहा है। तो तेरे अंदर कुछ तो बत्ती जगी है, बहुत अच्छी बात है। खोल डाल पूरा का पूरा खजूर, बिना किसी प्रेशर के चिल्ला डाल। आजू बाजू 10 12 15 कप के प्रेशर में मत आ, जोर से चिल्ला, पब्लिक तेरे साथ जुड़ जाएगी। तू बहुत बड़ा विलेन है, सब लोग तेरे को जानते हैं, लेकिन ये तेरा हीरो बनने का चांस है, लेकिन फिर भी सज़ा तुझे मिलेगी, समझा? सो डोंट कम अंडर प्रेशर। एंड महादेव से पूरी प्रार्थना करूँगा कि तू सब कुछ खोल डाले। और ये जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जब से ये गवर्नमेंट आई है, जो भी है, मैं एक पॉइंट एक्चुअली भूल गया। तो मैं यही कह रहा था कि कोई कह रहा है चीफ मिनिस्टर का बेटा था, कोई कह रहा है कि ये था वो था सुशांत के मर्डर में। मैं बोल रहा हूँ जो भी था, शुक्ला था, मनोज शर्मा था, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मिस्टर ठाकरे था, जो भी था, क्यों नहीं आया अभी तक बाहर खुल के? सारी की सारी बॉलीवुड, क्यों नहीं किसी ने कहा कि मतलब CBI फॉर SSR? क्यों? आज की डेट में वेरी अनफॉर्चुनेट, कंगना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत हॉट है। एक दिन मिलेगी तो उसको बता दूंगा अच्छी तरह के मतलब व्हाट इज़ शिवा पावर। ब्यूटीफुल है, अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन वो भी मुड़ गई। आज की डेट में कृति सनन के इतने चीप कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि उसको भी प्रेशर है कि भैया सुसाइड किया सुशांत ने, वो वाली थियोरी में ले जाओ, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। परमवीर सिंह साफ साफ बोल दे, मैं तेरे को टैग करूँगा इस हाँ, जूम में रहता तो आजा, मैरिड के सामने रहता, समझा ना? बिंदास आजा। और मतलब वशिष्ठ का सुझाव ले लेगा ना, तो जितना भी रावण बना है फिर भी जाकर राम बन जाएगा। तेरा कुछ हो सकता है। और तेरे खुलासे से, तेरे कन्फेशन से ये राष्ट्र बच सकता है। आगे जाकर ये फिल्म इंडस्ट्री सेफ हो सकती है। पॉलिटिशियंस को उनका जीवन भर के लिए सबक मिल सकता है कि वो रक्षक हैं तो भक्षक ना बने। पुलिस को रक्षक बनना चाहिए, एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं बनना चाहिए। ये सारे सबक तेरे खुलासे से होंगे। एक गंदी इंडस्ट्री है बॉलीवुड, जो बाहर की चकाचौंध है, लेकिन अंदर सब दाऊद के मतलब पिट्ठू हैं, दाऊद के प्रोस्टिट्यूट्स और भड़वे हैं। चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, जितने भी हो, जिसको डिफर्म करना आओ करो। जिसको आना है, कौन सा कितना बड़ा पठान है, आजा। मैरिड के सामने रहता हूँ, और मैरिड के सामने ध्यान से देखेंगे तो दिख जाऊँगा मैं तेरे को, मैं ऐसा हूँ, समझा ना? एनी टाइम बाहर रोड पे घूमते रहता हूँ, निहत्था, कोई बॉडी गार्ड नहीं चाहिए। भोले बाबा का सुरक्षा का उस पूरे ब्रह्मांड पर है मेरे लिए, ठीक है ना? एक बिहारी बच्चे को दबा डाले तुम लोग, यहाँ पर आओगे दबाने के लिए ना, सब कटोगे। हर हर महादेव, आपका सदैव सदियों से पुनीत वशिष्ठ।